बच्चों जय हिंद ऑल ऑफ यू। बच्चों हम लोग फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्द लेकर आए हैं जो कि आपके विभिन्न एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार एसआई, यूपी एसआई, यूपी पीएससी, आरओ, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और महत्वपूर्ण शब्द हैं तथा उनके पर्यायवाची पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है रत। रत का मतलब होता है लीन, रत का मतलब होता है मग्न, रत का मतलब होता है लिप्त, रत का मतलब होता है अनुरक्त या तथा या कहा जाए तल्लीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? ये रत के पर्यायवाची हैं, जो मतलब होते हैं वही लगभग पर्यायवाची भी होते हैं। तो रत का पर्यायवाची क्या है? लीन, मग्न, लिप्त, अनुरक्त तथा तल्लीन। रत का क्या पर्यायवाची है? लीन, मग्न, लिप्त, अनुरक्त तथा तल्लीन। अनुरक्त तथा तल्लीन। तो बच्चों हमारा ये शब्द मेनली लाने का मकसद ये भी है, रत हमें भी अपने काम में रत लगे रहना चाहिए या मग्न रहना चाहिए। ठीक है, आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है तो उसमें आप तल्लीन से जुड़ जाइए। ठीक है ना, उसमें लगे रहिए तो एक दिन सफलता निश्चित है। तो बच्चों रत का पर्यायवाची क्या हुआ? लीन, मग्न, लिप्त, अनुरक्त तथा तल्लीन। यानी मन, वचन और कर्म से जब आप उसमें जुड़ जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रत, लग्न, लिप्त, अनुरक्त या तल्लीन कहा जाता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि रत का पर्यायवाची क्या है? लीन, मग्न, लिप्त, अनुरक्त तथा तल्लीन। अनुरक्त तथा तल्लीन। अब आ जाता है रक्षा। अगला शब्द है रक्षा। रक्षा का पर्यायवाची क्या है? सुरक्षा, बचाव, हिफाजत, रखवाली तथा त्राण। रक्षा का पर्यायवाची क्या है? सुरक्षा, बचाव, हिफाजत, रखवाली तथा त्राण। हिफाजत, रखवाली तथा त्राण। हमारा अगला शब्द है रमणी। रमणी का मतलब होता है स्त्री, है ना। रमणी का पर्यायवाची क्या है? स्त्री, नारी, औरत, वनिता, वामा तथा भामा। आप जानते हैं कि एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हो जाती है वो क्या कहलाती है? स्त्री कहलाती है, नारी कही जाती है, औरत कही जाती है, वनिता कही जाती है। यानी आप समझ गए होंगे कि रमणी किसे कहा जाएगा या रमणी का पर्यायवाची क्या है? स्त्री, नारी, औरत, वनिता, ठीक है, वामा तथा भामा। वामा तथा भामा, वामा तथा भामा। अब आ जाता है अगला शब्द है हमारा रंक। रंक का मतलब होता है गरीब। रंग का पर्यायवाची क्या होगा? निर्धन। निर्धन, निर्धन बना हुआ है विसर्ग संग, निह धन धन, निह धन धन। ऐसे निह माने बिना और धन माने धन, बिना धन के। यानी जिसके पास धन ना हो उसे क्या कहा जाता है? निर्धन। जिसके पास धन ना हो उसे क्या कहा जाता है? निर्धन या गरीब या दरिद्र या अकिंचन, ठीक है ना, या कंगाल या धनहीन। अब समझ गए होंगे। तो रंग का पर्यायवाची क्या हुआ बच्चों? निर्धन, गरीब, दरिद्र, अकिंचन, कंगाल तथा धनहीन। कंगाल तथा धनहीन, कंगाल तथा धनहीन। उसके बाद आ जाता है अगला शब्द हमारा रावण। रावण का पर्यायवाची, रावण का नाम तो आप सब लोग सुने होंगे ना, हाँ, जिसके 10 तो कुछ पर्यायवाची शब्द उनके कैरेक्टर से ही भी जुड़े होते हैं। जैसे रावण, रावण में आप लोग रामायण में सुना होगा कि रावण के कितने सिर थे? 10 सिर थे, 10 भुजाएं थी, है ना। तो उसी से बना हुआ है, ठीक है ना। उसके 10 सिर थे, उसके 10 कंधे थे, उसके जब 10 सिर होगा, 10 कंधा होगा तो उसके क्या होंगे? 10 कंठ होंगे। इसी प्रकार उनके कई नाम होते हैं और उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? पर्यायवाची। तो रावण का पर्यायवाची क्या है? लंकेश। लंकेश मतलब लंका, क्योंकि लंका, रावण कहाँ का राजा था? लंका का राजा था। तो उसी से उनको कहा लंकेश कहा जाता था। क्यों? लंका धन ईस, आ धन ई बराबर क्या हुआ है यहाँ पे? आ धन ई बराबर ए हुआ है। लंका धन ईस, लंकेश, लंका धन ईस, यानी लंकेश
मैंने संधि में बताया है। संधियों में अगर आप नहीं ये समझ पा रहे हो तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप जाइए, वहाँ संधि पर देख करके जान सकते हैं कि लंकेश कैसे। लंका धन ईश, लंकेश, लंकेश लंका धन ईश, लंका का मालिक, लंका का राजा, वो क्या है? लंकेश। लंकाधिपति, लंका धन अधिपति, लंका धन अधिपति, लंकाधिपति नहीं, अधिपति मीन्स होता है सम्राट, राजा, लंका का राजा, इसीलिए उसका पर्यायवाची क्या है हुआ? लंकाधिपति। मैंने अभी चर्चा किया था कि लंका रावण के कितने सिर कंधे थे? 10, इसलिए उसे 10 कंधर कहा जाता है। उसके शीश कितने थे? शीश मतलब मुकुट। सिर कितने थे? 10 थे, इसलिए उसे 10 शीश कहा जाता है। उसके कंठ कितने थे? 10, इसलिए उसे 10 कंठ कहा जाता है। उसके मुख कितने थे? आनन, दशानन, 10 धन आनन, 10 धन आनन मतलब दशानन। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो आप समझ गए, 10 धन आनन, 10 माने 10, आनन माने मुख। ऐसा व्यक्ति जिसके 10 मुख हो उसे क्या कहा जाता है? दशानन कहा जाता है। यानी इसका पर्यायवाची क्या हो गया? दशानन। 10 वदन, 10 धन वदन, 10 वदन, 10 माने 10, वदन माने वदन माने शरीर, जिस समझ रहे हो ना, वदन माने शरीर, जिसके 10 शरीर हो उसे क्या कहा जाता है? 10 वदन। इसके बाद फिर आप जानते होंगे कि रावण एक राक्षस था, है ना, और वह राक्षसों का सम्राट था, इसलिए उसे क्या कहा जाता था? राक्षस राज। उसे क्या कहा जाता था? राक्षस राज। दैत्यराज, दैत्य मीन्स होता है राक्षस, दैत्य का मतलब भी राक्षस होता है, इसलिए राक्षस राज, दैत्यराज। तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि रावण का पर्यायवाची क्या हुआ? लंकेश हो गया, लंकाधिपति हो गया, 10 कंधर हो गया, 10 शीश हो गया, 10 वदन हो गया, 10 कंठ हो गया, दशानन हो गया, राक्षस राज हो या दैत्यराज। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आपको तुरंत चीजें माइंड में बैठ जाए और आप गलतियां ना करें एग्जाम में। आ जाता अगला शब्द है राजा। राजा का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? राजा का पर्यायवाची होता है नृप, नरेश, सम्राट, भूपति, महीपति, पृथ्वीपति, भूप, भूस्वामी, भूपाल, पृथ्वीपाल तथा पृथ्वीनाथ। ये किसके पर्यायवाची है बच्चों? राजा के पर्यायवाची है। तो राजा का क्या क्या पर्यायवाची है इसे अब आप राजा समझते हैं ना कि कुछ एरिया का मालिक होता था, इसीलिए लोग उनमें से भी, जैसे राजा, नृप मीन्स राजा होता ही है, नरेश माने राजा, ठीक है ना। नरेश, नरा धन ईश, नरेश है ना, नरा धन ईश नरेश, नर माने मानव, ईश माने स्वामी, मानव का स्वामी जो होता है उसे क्या कहा जाता है? नरेश अर्थात सम्राट। उसके बाद फिर भूपति, भू धनपति, भूपति, भू माने होता है पृथ्वी, पति माने मालिक, पृथ्वी का मालिक। महीपति, ठीक है ना, महीपति, पृथ्वीपति, भूस्वामी, पृथ्वी का स्वामी, मालिक। भूपाल, पाल में होता है स्वामी, भूपाल, भूमि का पालक कौन है? राजा। पृथ्वीपाल, पृथ्वीनाथ। तो बच्चों अब आप समझ गए कि राजा का पर्यायवाची क्या है? नृप, नरेश, सम्राट, भूपति, महीपति, पृथ्वीपति, भूप, भूस्वामी, भूपाल, पृथ्वीनाथ, पृथ्वीपाल। ये किसके पर्यायवाची है? राजा का पर्यायवाची है। अब अगला शब्द हमारा आता है रात। रात का पर्यायवाची होता बच्चों, रात का पर्यायवाची है रजनी, निशा, रात्रि, रैन, यामा, त्रियामा, विभा, तमिश्रा, छड़दा, दोषा, निशीत, निशी, तमी, सरवरी, विभावरी, सरवरी, विभावरी। ये रात की इतनी पर्यायवाची क्या क्या है? रजनी, निशा, रात्रि, रैन, यामा, त्रियामा, विभा, तमिश्रा, छड़दा, दोषा, निशीत, निशीतमी, सरवरी और विभावरी। तो बच्चों मैं इसलिए बता देता हूं कि आप इसी लय से याद कर लेंगे तो बातें माइंड में आती जाएंगी, है ना। तो रजनी, निशा, रात्रि, रैन, यामा, त्रियामा, विभा,
समिश्रा क्षणदा दोषा निशीत निशीतमी सर्वरी तथा विभावरी। ये किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है। राय, राय का पर्यायवाची मत, परामर्श, सलाह, मंत्रणा तथा सम्मति। हम सभी को अपने से बड़ों से या सभी से राय लेकर ही कोई कार्य करना चाहिए। आप बड़े हैं तो छोटे से भी राय लीजिए, तो उससे कुछ न कुछ आपको फेज मिलेगा। हो सकता है कि उन्हीं की बात आपको अच्छी लग जाए, तो आप मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आप हो सकता अच्छी हो जाए तो आप उसे अपने उसमें मॉडिफाई कर चाहेंगे अपने विचार में। तो इसलिए सभी से कुछ भी कार्य करने से पहले आप लोगों को परामर्श लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अच्छी आदत होती है। इसलिए राय का पर्यायवाची मत, परामर्श, सलाह, मंत्रणा तथा सम्मति। रोष, रोष मीन्स होता है गुस्सा, गुस्सा करना, है ना। गुस्सा, क्रोध, कोप, अमर्ष तथा रिस, अमर्ष तथा रिस, ठीक है ना। तो रोष का पर्यायवाची क्या है? गुस्सा, है ना, क्रोध, कोप, अमर्ष तथा रोष। कोप, क्रोध, अमर्ष तथा रोष, ये किसका पर्यायवाची है? या रिस, रोष, रोष का पर्यायवाची है। रूप, रूप का पर्यायवाची रूप, आकार, शक्ल, बनावट, सूरत तथा आकृति। सूरत तथा आकृति किसका पर्यायवाची है बच्चों? रूप का। आकार, शक्ल, बनावट, सूरत तथा आकृति, बनावट तथा आकृति। अब अगला शब्द आता है बच्चों हमारा, क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण को आप जानते होंगे। लक्ष्मण किसके भाई थे? राम के भाई थे। किसके बेटे थे? सुमित्रा के पुत्र थे, है ना, सुमित्रा। तो उन्हीं से उनका नाम पड़ा हुआ है। इवन आपने कहानियों में सुना होगा रामायण में कि वे शेषनाग के अवतार थे माने जाते हैं, है ना। शेषनाग के अवतार। शेषनाग कहने का मतलब जैसे ये हुआ कि सृष्टि की रचना के लिए क्या हुआ था कि समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन में एक शेषनाग था, एक सर्प था, जिसको रस्सी के रूप में यूज किया गया था। तो ये वो जो है, तो वही शेषनाग के अवतार कौन माने गए हैं? अवतार मतलब उनको शेषनाग के खत्म होने पर जो है लक्ष्मण पैदा हुए थे या अवतरित हुए थे। होता क्या है कि अपने यहाँ, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि देवता लोग अवतारे, जब पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर क्या होता है, धर्म का नाश होता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं, है ना। ये तो वही बात है। तो इसमें कहा गया है कि लक्ष्मण जो है किसके अवतार थे? शेषनाग के अवतार थे। तो उन्हीं का ये, उन्हीं के हम लोग नाम से भी जैसे ना चर्चा कर, जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण का पर्यायवाची है रामानुज। रामानुज, जैसे मैंने चर्चा किया कि राम के भाई कौन थे? लक्ष्मण, सिंपली जाता है। तो यहाँ पे रामानुज कहने का मतलब क्या? राम धन अनुज। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, तो आप समझ रहे हैं। तो रामानुज, राम धन अनुज, राम माने राम, अनुज माने भाई, राम के भाई कौन? लक्ष्मण। सुमित्रा पुत्र, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये राम लक्ष्मण की माता का नाम क्या था? सुमित्रा था। तो इसीलिए क्या कहा गया इन्हें? इनका पर्यायवाची क्या हो जाता है? सुमित्रा पुत्र। क्योंकि ये शेषनाग क्या होता है, इन्हें शेष भी कहा जाता था। ये अनंत, सौमित्र, लखन तथा शेषावतार, है ना। ये किस शेषावतार, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मण के। रामानुज, सुमित्रा पुत्र, शेष, अनंत, सौमित्र, लखन तथा शेषावतार। लखन तथा शेषावतार ये किसके पर्यायवाची है बच्चों? लक्ष्मण के। अब आ जाता अगला शब्द हमारा है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी एक देवी भी है हमारे यहाँ, ठीक है ना। धन की देवी कौन मानी जाती है? लक्ष्मी, है ना। तो ये धन की देवी है लक्ष्मी। उन्हीं के कई नाम हैं और उन्हीं का पर्यायवाची हम लोग पढ़ेंगे। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? कमला, रमा, पद्मा,
पद्मासना, इंदिरा, हरिप्रिया, भार्गवी, श्री तथा सिंधु सुता। श्री तथा कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, हरिप्रिया, भार्गवी, श्री तथा सिंधु सुता। सिंधु सुता ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अब आ जाता है लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य का पर्यायवाची, लक्ष्य मतलब होता है उद्देश्य। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? मंजिल। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? ध्येय। तो लक्ष्य का मतलब क्या होता है? निशाना। या लक्ष्य का मतलब होता है हमारा पहुंचने का स्थान या जाने का स्थान। ठीक है, तो उसी चीज का पर्यायवाची है। और जैसे कि हम लोगों का लक्ष्य क्या है, जैसे आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है अच्छी सी प्रिपरेशन करना है, आपको यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। या आप भी भाई का ये है हमें यूपी पीएससी, आरओ है ना, या बिहार एसआई, यूपी एसआई, बीपीएससी, हमें क्या करना है? क्वालिफाई करना है। तो ये सबका क्या हो गया? अपना अपना लक्ष्य हो गया, एम हो गया। इंग्लिश में से एम बोलते हैं। तो लक्ष्मी वो लक्ष्य, लक्ष्य का पर्यायवाची क्या हुआ? उद्देश्य, मंजिल, ध्येय, निशाना तथा गंतव्य। उद्देश्य, ध्येय, निशाना, गंतव्य तथा लक्ष्य। ये किसका पर्यायवाची हो गया? लक्ष्य का पर्यायवाची हो गया। अब आ जाता है हमारा अगला शब्द है लज्जा। लज्जा, लज्जा का पर्यायवाची, लज्जा शर्म, हया, व्रीड़ा, संकोच तथा लाज। शर्म, हया, व्रीड़ा, संकोच तथा लाज। ठीक है ना। तो खासकर लज्जा शब्द तो ज़्यादातर लज्जा किसमें होती है? ज़्यादातर उम्मीद भी की जाती है लेडीजों से। ठीक है ना, बट लज्जा तो सबको आनी चाहिए। ठीक है ना, लज्जा को क्यों सब पर आनी चाहिए? जब आप गलत करें तो अपने आप को लज्जा से कीजिए ताकि अगली बार आप गलती ना करें। ठीक है ना, तो ये लज्जा बहुत ही अच्छा है, आपको सही डायरेक्शन दे सकता है बच्चों, है ना। तो इसलिए कभी भी वैसे तो गलतियां मत करो, लेकिन अगर आप गलती कर गए तो उस पर लज्जा ज़रूर करो ताकि अगली बार आप जो है फिर ये गलती ना करो। ठीक है ना। शर्म, हया, व्रीड़ा, संकोच तथा लाज। वैसे भी लाज कभी कभी नहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि कहीं पर जाते हैं अपनी बात को रखते नहीं हैं, या शर्म बस न खाने पीने में इन सब चीज़ों में करते हैं, तो जो कि अच्छी नहीं होती। तो लेकिन मैं ये सब चीज़ें बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। जैसे लज्जा का पर्यायवाची क्या है? शर्म, हया, व्रीड़ा, संकोच तथा लाज। संकोच तथा लाज, संकोच तथा लाज, ये किसका पर्यायवाची है? लज्जा। अब आ जाता है लहर। लहर, लहर का पर्यायवाची क्या है? लहर का पर्यायवाची है तरंग, वीची, हिलोर, ऊर्मी, वेग तथा प्रवाह। वेग तथा प्रवाह। ऊर्मी, तरंग, व्रीची, हिलोर, ऊर्मी, वेग तथा प्रवाह। ऊर्मी, वेग तथा प्रवाह। ऊर्मी, वेग तथा प्रवाह। ऊर्मी, वेग तथा प्रवाह। ऊर्मी, वेग तथा प्रवाह किसका पर्यायवाची है? लहर का पर्यायवाची है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए सबको धन्यवाद।